हेलो दोस्तों, प्राइस एक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो में हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं कि कल के दिन यहाँ पर जब मार्केट ओपन होगी मंडे के दिन तो किस तरह का यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल सकता है और क्या क्या लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके यहाँ पर अगर कोई भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो। चलिए बात करते हैं आप निफ्टी के में क्या क्या लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है 15,720 के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है। ध्यान में रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट लेवल, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट मीन्स अगर 20-30 पॉइंट 15-20 पॉइंट ऊपर या फिर 15-20 पॉइंट नीचे, लगभग 15,750 से लगाकर 15,700 ये रेंज के अंदर अगर ओपन होता है और फिर अगर ये 15,750 15,761 जो इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पर 15,761 के ऊपर कोई क्लोज कर देता है 5 मिनट का कैंडल, तो आप बाइंग करके चल सकते हैं दोस्तों, या फिर कॉल ऑप्शन भी आप बाय कर सकते हैं 15,750 का। ध्यान में रखिएगा अगर 750 ये 15,700 अगर ब्रेक करता है, 750 अगर ब्रेक करता है तो आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम 25 से 20 पॉइंट का होना चाहिए और आपका जो टारगेट होना चाहिए यहाँ पर 15,800 और 15,830, ये दो टारगेट आपको ऊपर की ओर होना चाहिए अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है तो। ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस, ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं देना है आपको। ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे आता जा रहा है और आपने जो एंट्री लिया है आप उस एंट्री में बने हुए हैं, नहीं नहीं। अगर मार्केट यहाँ पर 20-30 पॉइंट नीचे आ गया मतलब आपका जो एनालिसिस किया है वो आप यहाँ पर फेल हो चुका है। तो अगर फिर से री एंट्री करने का मौका मिलेगा तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम आपको एसएल देना ज़रूरी है। ये मैं आपको यहाँ पर लर्निंग पर्पज़ से आपको बताता हूँ ताकि आप खुद से ये लेवल यहाँ पर निकालें और मार्केट में लाइव मार्केट में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर समझ लें। टिप्स के ऊपर मत जाइएगा दोस्तों, सिर्फ आप और सिर्फ यहाँ पर आप सीखिए कि किस तरह से यहाँ पर प्राइस को एनालिसिस करना है और प्राइस एक्शन मार्केट में कितना इंपॉर्टेंट होता है। चलिए बात करते हैं अब नीचे के लेवल की, और नीचे के लेवल मैंने यहाँ पर 15,650 का ड्रॉ करके रखा है। ध्यान में रखिएगा 15,750 15,700 15,720 30 ये लेवल पर अगर ओपन होता है, फिर अगर ये 15,600 को ब्रेक करता है मतलब क्लोजिंग कर देता है नीचे 5 मिनट में, और फिर अगर ये 5 मिनट के जो क्लोज किया है उसको भी ब्रेक कर देता है तो सेलिंग मोमेंटम आ सकता है। जो मोमेंटम आ सकता है वो 15,600 और 15,580 ये दो लेवल यहाँ पर इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। कब? ये जब 15,650 के नीचे अगर मार्केट निकलेगा तब। और ऊपर की साइड ये ऊपर के जैसे ही क्रॉस करता है बाइंग मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है और 15,830 15,850 तक के लेवल भी यहाँ पर ऊपर की ओर देखने को मिल सकते हैं। तो ये लेवल बहुत बड़ा गैप अप अगर ओपन हो जाता है, ध्यान रखिएगा बहुत बड़ा गैप अप में आपको ट्रेड नहीं लेना है, बहुत बड़े गैप डाउन में भी आपको ट्रेड लेना है। ये सेटअप सिर्फ फ्लैट ओपनिंग का बता रहा हूँ कि अगर मार्केट 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे ओपन हुआ है तब आप ये ट्रेड ले सकते हो। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह का मोमेंटम बना है दोस्तों। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा डाउनफॉल देखने के बाद यहाँ पर फिर से एक रिकवरी यहाँ पर आई है, तो मार्केट में हम अभी बुलिश हैं। तो मार्केट क्या होता है, जो स्विंग बने हैं ये स्विंग हाई है, अगर इसको मार्केट अगर ब्रेक करता है तो बड़ा बाइंग मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर सेल किए दोस्तों कहीं ना कहीं अपना स्टॉप लॉस ये लगा कर रखे होंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे ये 34,800 का जो लेवल है, राउंड लेवल है, उसके अगर मार्केट निकालता है तो आपको इंट्राडे में यहाँ पर 35,000 और 35,150 और 35,250 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कब? जब ये 34,800 के ऊपर कोई 5 मिनट का चार्ट थोड़ा सा कैंडल क्लोज करता है, थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर टाइम लेता है, अगर यहाँ पर रुकता है थोड़ा तब ये बड़ा मोमेंटम ऊपर की ओर कर सकता है। 35,200 और 35,000 ये इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। सेल कब करना है ध्यान रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट लेवल बता रहा हूँ मैं आपको, तो सेल आपको यहाँ पर 34,500 का जो लेवल है वो इम्पॉर्टेंट लेवल है, ध्यान रखिएगा। 34,500 के नीचे अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन करता है, 15 मिनट या 5 मिनट का चार्ट क्लोज कर देता है तो फिर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। 34,500 अगर ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर हम 34,350 और 34,300 जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पर 250, यहाँ पर हम आ सकते हैं। यहाँ से अगर फिर बुलिश मोमेंटम दिखाता है तो हम बाय कर सकते हैं। तो सेलिंग में थोड़ा सा मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो बुलिश मोमेंटम बना है
तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन मार्केट है, कुछ भी होता है, हमें सिर्फ प्राइस को फॉलो करना है। तो प्राइस पे को फॉलो करना है। ऊपर के साइड अगर 34,800 को ब्रेक करता है और क्लोजिंग करता है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर मैक्सिमम 70 से 100 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और टारगेट आपको 1:2 से ज़्यादा ही होना चाहिए। मतलब 100 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस दे रहे हो तो आपका टारगेट 200 पॉइंट, 250, 300, 400 पॉइंट तक का यहाँ पर टारगेट आपका होना चाहिए। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, कोई बात नहीं, फिर से अगर एंट्री मिलता है, फिर से अगर ये नीचे की साइड आता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है हमारा 34,700 का, फिर अगर ये 34,800 को ब्रेक करता है, फिर से एंट्री लेंगे, फिर से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और फिर हम यहाँ पर 200-300 पॉइंट का टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस छोटा दीजिए, री एंट्री बार बार आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस दोगे तो आप यहाँ पर मार्केट में आपको ट्रेड करने के लिए फंड भी नहीं बचेगा। तो छोटे स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट के लिए काम करिए, प्राइस को फॉलो करिए। अगर आप यहाँ पर छोटे से स्टॉप लॉस के साथ प्रॉपर सटीक एंट्री किए तो आपका छोटा स्टॉप लॉस भी यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा, 34,800 का जो लेवल है ये ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर 34,800 एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो। और आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं जब तक मार्केट 35,000, 35,150 और 35,200 के लेवल तक जब तक टच नहीं करता है, आप यहाँ पर अपने कॉल ऑप्शन में बने रह सकते हैं। आपको हो सकता है कॉल ऑप्शन आपको 100 से 150 पॉइंट तक का रैली आपको यहाँ पर दे सकता है। और आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, अगर 800 को ब्रेक करता है तो मैक्सिमम आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 34,700, इससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं देना है आपको। और टारगेट आप 200, 300, 400 पॉइंट तक का लेके चल सकते हैं। नीचे के साइड भी ध्यान रखिएगा, 35, 34, 500 को ब्रेक करता है तो आपका स्टॉप लॉस 70 से 100 पॉइंट का होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। टारगेट हमेशा 150 से 200 पॉइंट का आप लेके चल सकते हैं। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये जो मैंने यहाँ पर एक जोन ड्रॉ कर रखा है, ये एक थोड़ा सपोर्ट जोन है दोस्तों, 34,250 से लगा कर तो 34,300, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर बाइंग मोमेंटम आ सकता है, इसलिए मैंने ये ड्रॉ करके रखा है। अगर 500 को निकालता है तो अगर फिर हम यहाँ पर आ सकते हैं 250 के आसपास, अगर कोई सपोर्ट मिलता है तो बाइंग कर सकते हैं। लेकिन 34,500 को ब्रेक करता है तो सेल कर सकते हैं या पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। 34,800 को निकालता है तो सी बाय कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखिएगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट, बहुत बड़ा गैप अप, अगर 300-400 पॉइंट आपको वेट करना है। किस तरह का यहाँ पर मूवमेंट दिख रहा है, अगर ध्यान रखिए, गैप की स्ट्रैटेजी भी एक बता देता हूँ आपको। अगर मार्केट यहाँ पर 34,700 पे क्लोज हुआ है राउंड लेवल, अगर मार्केट अगर 35,000 ओपन हो गया, 34,950 ओपन हो गया, फिर अगर इसको नीचे आने दीजिए, फिर क्या आता है, जितने लोग यहाँ पर बाई किए हैं वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और फ्रेश सेलर आएंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आएगा। और अगर इसमें वाकई में अगर बाइंग का फोर्स रहेगा तो हो सकता है ये इस लेवल तक आ सकता है जो यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ है, लगभग 34,700, 34,690, इस लेवल के आसपास अगर कहीं बुलिश मोमेंटम दिखाता है तो फिर आप बाय कर सकते हैं। क्योंकि अगर मार्केट में गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोग बाय करके होल्ड गए हैं तो उनको उठते ही यहाँ पर 200-300 पॉइंट का प्रॉफिट दिखेगा तो वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, मतलब जो बाय करेंगे वो यहाँ पर सेल करेंगे, इसलिए मार्केट नीचे आ सकता है। और फ्रेश सेलर आएंगे इसलिए भी मार्केट नीचे आ सकता है। अगर इसमें बाइंग मोमेंटम बनाना है फिर से तो ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेट करके फिर ये ऊपर की साइड क्रॉस कर सकता है। क्लोजिंग अगर गैप अप ओपन होता है, क्लोजिंग के आसपास अगर कोई थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, 5 मिनट में कोई ग्रीन कैंडल बनती है थोड़ा सा वेट करने के बाद, तो आप फिर से यहाँ पर 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर बाय करके चल सकते हैं। और गैप डाउन में आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि बुलिश मोमेंटम में बंद हुआ है तो मार्केट हो सकता है थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, तो आपके एसएल ऊपर साइड और नीचे की साइड दोनों के साइड हिट कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा गैप डाउन में आपको ट्रेड नहीं लेना है। गैप अप अगर ओपन होता है तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं जब मार्केट इस प्राइस के आसपास मिलता है तब। और फ्लैट ओपनिंग में आपको जो 34,800 है और नीचों की साइड जो है 34,500, ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है और इनके अकॉर्डिंग ही आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है। ऊपर के साइड 34,800 का कॉल ऑप्शन बाय करना है और नीचे की साइड 34,500 का। स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। और जैसा भी रहेगा मैं लाइव मार्केट में अपडेट करता रहूँगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरी अपडेट का।